बट मुझे जो सर्दी खांसी और फीवर है पिछले 1 वीक से है, वो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी तकलीफ़ दे रहा है। क्योंकि आपने मेरे पहले के व्लॉग्स भी देखे थे, उस टाइम पे मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, बट अभी आपको महसूस भी हो रहा होगा कि कितना पेन है और कितना ज़्यादा कोल्ड है मुझे। मेरी पूरी आवाज़ पूरी तरह से चेंज हो गई है। और सेम चीज़ें मेरे घर में 2-3 लोगों को हो गया है, मम्मी को, बच्चों को, माहिरा को भी आज 2 दिन से वही चीज़ फ़ील कर रही है, उसको गले में पेन हो रहा है। और बच्चे को भी हम गर्म पानी दे रहे हैं। सो गाइज़, आज बच्चों की फरमाइश पे मैंने बनाया था पास्ता मैक्रोनी, और इसे मैंने बॉईल करके रखा है और बस मैगी मसाला डाला है ऊपर से, और साथ में सारी वेजेस कट करके रख ली है स्मॉल साइज़ में, क्यूब साइज़ में। और बस अब सारी वेजेस को मैं यहाँ पे सौटे कर रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं है, बट बच्चों के लिए तो माँ जो है ना, वो हमेशा ऑलरेडी तैयार रहती है। अगर बच्चे खाते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। सो मैंने सोचा कि नहीं, कुछ माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, बच्चे भी कुछ खा लेंगे। बच्चों को भी थोड़ा सा कोल्ड है, तो मैंने सोचा कि पास्ता बना लिया जाए। तो ये पास्ता हमारा, बस उसमें सारे सॉसेस मैंने डाल के रख दिए थे, और वेजेस सॉटे हो जाने के बाद मैंने थोड़ा सा वेजेस को पकाया, क्योंकि बच्चे कच्ची वेजेस नहीं खाते हैं। साथ में थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड किया, ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट रहे। मैक्रोनी खाने में एकदम क्रंची बच्चे नहीं खा पाते, उनको सॉफ्ट चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। और बस अच्छे से उसे मिक्स कर लिया, और फिर हमारी मैक्रोनी बनके तैयार हो गई। आप देख सकते हो कितनी यमी बनी थी, और बहुत ही अच्छी लग रही थी खाने में। मुझे तो टेस्ट नहीं आ रहा है खाने में, बट मैंने 1-2 चम्मच ट्राई किए, और बहुत ही अच्छी, बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया। वेजिस सारी निकाल के रख देते हैं वो साइड में, जितनी चले जाए पेट में अच्छी बात है। और लास्ट में आपको यहाँ मैं भी दिख रही होंगी, 1-2 चम्मच मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई कर लेती हूँ करके कैसी बनी है। मॉर्निंग का टाइम था। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम आयशा। सो आज की वीडियो में आपने मेरे फुल डे का रूटीन तो मैं शेयर नहीं कर पाई, बट आज मैंने बच्चों के लिए क्या स्पेशल बनाया था मैंने आप लोगों से शेयर की। और साथ में मैंने ये भी बताया कि कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है मुझे ये सब चीज़ करने में, बट अब क्या कर सकते हैं। बच्चों की खुशी के लिए मैंने सोचा कि चलो उनके खुशी के लिए पास्ता बना देते। बच्चों को पास्ता बहुत पसंद होता है, बट मैं नहीं खा पाई। मुझे खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है, ना खाने का मन करता है, ना कोई चीज़ का मन करता है। जैसे जैसे दिन यानी करीब आते जा रहे हैं डिलीवरी के, वैसे वैसे डिफ़िकल्ट होते जा रहा है टाइम मेरे लिए। और जो सर्दी खांसी है मुझे, और जो फ़ीवर है, वो यानी रोज़ डे बाय डे जैसे इंक्रीज़ होता जा रहा है। और मैं कम से कम 2 या 3 दिन हो गए मैंने नहाई तक नहीं हूँ कि चलो मैं नहा लूँ, बट मैं नहा नहीं पा रही हूँ कि जो मेरी जो सर्दी है वो कहीं मेरी इंक्रीज़ ना हो जाए, क्योंकि अंदर कोल्ड है। आपको मेरी आवाज़ से फील भी हो रहा होगा कि कोल्ड है। पहले मुझे नाक में था, फिर वो यहाँ थ्रोट पे आ गया है। थ्रोट से ये वाला एरिया जो है वो मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है। तो मुझे ब्रीथिंग का इशू था, बट ये जो कोल्ड है वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। और ये इशू मुझे, मैं जब पहली अभी 6 जनवरी को मैं यहाँ महाराष्ट्र गोंदिया आई थी, तब मैं अच्छी थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ उसके कुछ ही दिनों में मेरी जो पहली विज़िट थी मैम के यहाँ, बस वही दिन था कि रात में मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। पता नहीं मुझे कि मुझे कोई इन्फेक्शन वायरल तो नहीं हो गया, क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छी थी, ना ही मैंने कुछ ऐसी चीज़ें खाई कि मुझे होना चाहिए। मैंने बस एक अमरूद खाया था, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया, बट मुझे नहीं लगता कि एक अमरूद से किसी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो सकती है। और वही मैंने डे में खाया था। बट अभी जैसे कि कोविड फिर से फैल रहा है, बच्चों को स्कूलों में मास्क कंपलसरी कर दिए, ऑफिसेस में मास्क कंपलसरी कर दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ पे मुझे कुछ इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन ना हो गया हो, क्योंकि हॉस्पिटल में कई तरीके के पेशेंट्स आते हैं। वैसे तो मैं पूरा प्रिकॉशन ले रही हूँ, मास्क पहन के ही गई थी, बट आप कहीं कहीं कुछ ऐसी गलती अपन से हो जाती है जिसकी वजह से हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। फेस से लग भी रहा होगा कि मुझे कितनी ज़्यादा सर्दी है, कोल्ड है। कोल्ड की वजह से मुझे ये दोनों जो ईयर्स है मेरे, वो भी आवाज़ कर रहे हैं, और मुझे ईचिंग टाइप का फ़ील हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सर्दी की वजह से, मैं आपको बता नहीं सकती।
तो मुझे कोल्ड से बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे सेकेंड वेव में बहुत ही बुरी तरह से कोविड हुआ था और उसके वजह से मैं 3 to 4 मंथ रिकवरी नहीं कर पाई थी। समझ लीजिए आप मैं कि मरते मरते बच चुकी हूँ। और जो मैंने फ़ेस किया है कोविड में, वो मैं आपको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। क्या पेन, इतना पेन शायद ही कोई बीमारी में किसी को इतने जल्दी कोई फ़ील करता होगा जो कोविड पेशेंट ने फ़ील किया, जिसे मैंने फ़ील की हूँ। जो बहुत ही डेंजरस टाइम था और कभी शायद लाइफ में ना भुलाने वाला टाइम था मेरे लिए। और मैं नहीं चाहती कि ये मुझे अब दोबारा कभी ऐसा कुछ हो। बट जब मैं अभी हॉस्पिटल विज़िट पे गई थी तो वहाँ की जो भी प्रोसेस रहती है कोविड गाइडलाइंस को वो फॉलो करते हैं। और उन्होंने जब मेरी विज़िट हुई थी तब मुझसे पूछा था कि आपको सर्दी खांसी बुखार है क्या। तब मुझे नहीं था, बट मुझे अब ऐसा लगता है कहीं डिलीवरी से पहले कहीं मेरी कोविड टेस्ट ना करवानी पड़ जाए, क्योंकि पहले ऐसा ही हो रहा था ना अभी तक के कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनकी डिलीवरी से पहले कोविड टेस्ट होती थी। उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोसीजर होती थी वो फॉलो करते थे। मदर को शायद अगर कोविड है तो बेबी से अलग रखते थे। बट अब मुझे पता नहीं कि इस बार और अभी भी यही गाइडलाइन है कि नहीं। बट मुझे जो सर्दी खांसी और फीवर है पिछले 1 वीक से है, वो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी तकलीफ़ दे रहा है। क्योंकि आपने मेरे पहले के व्लॉग्स भी देखे थे, उस टाइम में मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। बट अभी आपको महसूस भी हो रहा होगा कि कितना पेन है और कितना ज़्यादा कोल्ड है मुझे। मेरी पूरी आवाज़ पूरी तरह से चेंज हो गई है। और सेम चीज़ें मेरे घर में 2-3 लोगों को हो गया है। मम्मी को, बच्चों को, माहिरा को भी आज 2 दिन से वही चीज़ फ़ील कर रही, उसको गले में पेन हो रहा है। और बच्चे को भी हम गर्म पानी दे रहे हैं। इवन मैं भी 15 से 16 दिन से जब से आई हूँ, आपको मेरी ये बॉटल काफ़ी वीडियो में दिखाई भी दी होंगी। ये इसमें गर्म पानी रहता है और मैं पूरा ही गर्म पानी ही पी रही हूँ, वार्म वाटर। बट कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रही है। कोविड में भी मेरे साथ यही था। ये आवाज़ आप लोग को क्लियर सुनाई दे करके मैंने यहाँ पे देखिए स्टमक पे यह अपना माइक भी लगा के रखा है कि आपको शायद मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई देगी। क्योंकि मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल रही हूँ तो मेरे गले में पेन हो रहा है। और अगर एटमॉस्फेयर की जो नॉइज़ रहती है उससे और आपकी आवाज़ दब जाती तो शायद वीडियो में क्लियर ना आए करके मैं यहाँ आई थी। तो मैंने अपना माइक ला ली थी, तो मुझे आज वो काम दे रहा है। बट होपफुली शायद मेरी तबीयत ठीक हो जाए और मुझे ऐसा कोविड जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है। आप में से अगर किसी को कोविड हुआ हो तो आप जान सकते हो कि कितना ज़्यादा पेन हुआ था उस टाइम पे हमें। और कोविड जब मुझे सेकेंड वेव में हुआ था तब भी, और ये 2022 में जो ओमिक्रॉन हुआ था उस टाइम पे भी मेरी इसी तरह से 10-15 दिन तबीयत ठीक नहीं थी। शायद इम्यूनिटी का मुझ में इशू है कि मेरी इम्यूनिटी वीक है और जल्दी से मुझे वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो अब देखते हैं मैं कितने दिन में रिकवर करती हूँ। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।